टेराकोटा वॉरियर्स जो है शान की शान है और शान में टेराकोटा वॉरियर्स देखने के लिए आते हैं। और ये शान सिटी से टेराकोटा का ये म्यूज़ियम है 1 घंटे के फासले पे है। हम यहाँ पे आ गए हैं और बारिश इस वक्त हो रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है। ये दुनिया का 8वां वंडर है और अगर आपने ये नहीं देखा तो आपके वंडर्स मुकम्मल नहीं हो सकते। मैं आपको पूरी तफसील के साथ ये बताऊँगा कि टेराकोटा वॉरियर्स है क्या और आपको कैसे देखने चाहिए। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये टिकट ऑफिस है। ये कहानी है कि ये जो इलाका था उसको चीन कहते थे और यही वो इलाका, यही वो शहर है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इस इलाके को चीन कहते थे उस ज़माने में भी और आज इसको शियान कहते हैं। शियान और चीन के दरमियान सिर्फ साउंड का फ़र्क है। तो यहाँ पे एक बादशाह होता था 2200 साल पहले, 2200 साल पहले, और वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करता था। उसका ख्याल ये था कि मरने के बाद दोबारा इंसान जिंदा होता है। 13 साल की उम्र में वो बादशाह बना और 14 साल की उम्र में उसने ये फ़ैसला किया था कि मैं जो बाकी मेरी पिछली ज़िंदगी होगी यानी दोबारा जब मैं ज़िंदा होऊंगा तो उसके लिए मुझे ख़ास बंदोबस्त करना चाहिए। तो उसे पूरी दुनिया के आर्टिस्ट इकट्ठे करके यहाँ पे अपने कुछ 8,500 जो उसके एम्प्लॉइज़, उसकी जो मलकाएँ और उसकी जो कनीज़ें और जो उसके खादम थे, जो उसके सोल्जर्स थे, उन सब का उसने बुत बनवाने शुरू किए। ये बुत 36 साल बनते रहे मुसलसल और उसके बाद मरने के उसके 2 साल बाद भी बनते रहे। तो बाकी मैं कहानी आपको आहिस्ता आहिस्ता सुनाता जाऊँगा सर। ये वो बादशाह था जिसने ये टेराकोटिया बनाए थे। ये बादशाह तो इस स्टैचू के साथ अब हम सारे तस्वीर बनाएंगे। ये सामने जो आपको बुत नज़र आ रहा है आपकी बैक साइड पे, ये वो बादशाह था जिसने ये टेराकोटा वॉरियर्स बनाए थे। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये टिकट ऑफिस है और मैं 2015 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था और ये एक हैरान कुन जगह है। इसको देखना जो है ना वो एक बड़ा कमाल है। और ये है उसका, और टूरिस्ट सेंटर है सामने और उसके बाद टिकट ऑफिस है। तो जब आप आते हैं तो ये टिकट ऑफिस है और यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बुक किया हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपका टिकट होता है। तो हमने क्योंकि पहले से ये बुक किए हुए हैं तो हमारा जो सारा ग्रुप है उसके पासपोर्ट्स उसका टिकट है। तो आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो फौरी तौर पे आपको एंट्री की इजाज़त मिल जाती है। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करें अपने पासपोर्ट की बेस पे। तो जब आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। 2 टाइम आपको पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, दाखिल होते हुए भी और आपको बाहर जाते हुए भी। चाइना के अंदर याद रखिएगा कि पासपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपना पासपोर्ट कैरी किया करें, उससे फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज बड़ी तबाही बारिश हो रही है, फिर बारिश के अंदर जो है पहले मौसम अच्छा है क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, बड़ा तेज़ यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो बारिश में ये है कि बारिश है, लेकिन जब आप अंदर दाखिल हो जाएंगे तो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट है वहाँ पे, तो आप बारिश से बच जाएंगे। अंदर बादशाह जो था और इसका नाम भी, बादशाह का नाम भी चीन ये है क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसी बादशाह के नाम पे इन्होंने फिर ये मुल्क बना था चीन। तो 200 BC में, यानी कि आप ये समझे कि 2200 साल पहले उसने ये टेराकोटा वॉरियर्स अपने बनाए और ये सारा उसने अपना मिज़ार भी बनवाया, अपने तमाम खादम। तो तकरीबन 8,500 इसके मुजस्मे यहाँ पर निकले। हर मुजस्मा दूसरे से मुख्तलिफ है और उसने वसीयत की थी अपने बेटे को कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद जब ये सारे मुजस्मे मुकम्मल हों तो जो लोग इन मुजस्मों को बना रहे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए और साथ ये स्टोरी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया था उसके बेटे ने, जो उसके बाद बादशाह बना था।
और उसके बाद ये 2200 साल ये स्टोरी हर जगह पे छुपी रही। दुनिया में किसी जगह किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इसके बारे में ना किसी जगह को लिखा गया था, ना ये कोई वर्बल किस्से कहानियों की शक्ल में आगे चला था। ज़्यादा जब 1974 में एक बंदा यहाँ पे कुआं खोद रहा था, तो फर्स्ट उसको हेड मिला यहाँ पे, और जब हेड मिला तो उसके बाद फिर उसने गवर्नमेंट से रब्ता किया, क्योंकि यहाँ पे चीन के अंदर रवायत है कि जो ज़मीन के ऊपर है वो रहमानी होते हैं और जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो शैतानी होते हैं। तो ये उसको शैतान समझते जब ज़मीन से कोई फिगर निकले, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर शैतान है। फौरी तौर पे उसने गवर्नमेंट से रब्ता किया। गवर्नमेंट आई तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर जब बार बार वो लोग कहते रहे मुकम्मल तौर पे, तो फिर यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने पहले उस कुएँ के अंदर कैमरा डाल के तो चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो जब एक जगह पर कैमरा डाला गया तो पता चला कि नीचे को बहुत बड़ी को आबादी है और उसके अंदर फिगर्स है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन किस्म की चीज़ थी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट के तमाम इदारों को बुला लिया, आर्कियोलॉजिस्ट को बुला लिया, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से डिग आउट करके जब अंदर कैमरास भेजे तो उससे देख के वो हैरान ही रह गए कि ज़मीन के अंदर तो कोई बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है और हर तरफ लोगों की बॉडीज़ हैं और लोग खड़े हैं और अंदर पैलेसेस बने हुए नीचे। तो इसने बहुत हैरान किया सबको। तो फिर जब ये डिस्कवर हुआ तो उसके बाद उन्होंने तमाम अपने म्यूज़ियम्स के अंदर, लाइब्रेरियों के अंदर पुराने जो इनकी किताबें थी, जो इनके किस्से कहानियों वाली किताबें थी, जो हिस्ट्री की कहानियाँ थी, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो रिसर्च हुई थी, उन सब से रब्ता किया। तो किसी जगह से कोई ट्रेस ना मिला कि कभी को 2200 साल पहले इस टाइप का भी कोई इंसिडेंट या वाक़या हुआ है कि ज़मीन के अंदर कोई फिगर्स दफन की गई हैं। तो फिर उसके बाद इसकी डिस्कवरी का सिलसिला शुरू हो गया। तो 1995 तक आप ये समझें कि अगले 20-21 साल फिर इसको डिस्कवर किया जाता रहा। तो पता चला कि यहाँ पे कुछ 600 किस्म के पैलेसेस हैं, 600 पैलेसेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और ये 54 किलोमीटर का ये रकबा है, इलाका है जिसके अंदर उसने ये सब कुछ बनाया हुआ था। तो उसके बाद फिर ये डिस्कवरी हुई तो फिर जो पैलेसेस हैं जो 600 हैं उनको निकालना शुरू किया। तो अभी तक 2025 तक आप जान के हैरान होंगे कि सिर्फ 3 मकामात जो हैं जिसको रिस्टोर किया गया है या उसको बाकायदा निकाला गया है या ज़मीन पर लाया गया है। तो अभी तक 597 ऐसी जगह हैं, ऐसे पैलेसेस हैं जिनको अभी डिस्कवर नहीं किया जा सका। जब आप टिकट्स वगैरह ले लेते हैं और आप दाखिल हो जाते हैं इनसाइड, तो फिर आपको ये गाड़ियाँ मिलती हैं और इन पे जाके आप आगे लेके जाया जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं घूम फिर सकते, आपको पूरे ग्रुप के साथ ही आना पड़ता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है। और इनका ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जो कुछ चीज़ें हैं या फिगर्स हैं लोग चोरी करना शुरू कर दें, इसलिए बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन है। तो इसको वही स्टेटस हासिल है जो आर्मी की हाई सिक्योरिटी प्लेसेस को हासिल होता है। तो उसके बाद आपको ये गोल्फ कोर्ट्स हैं, उनके अंदर आप बैठ के फिर आप आगे जाते हैं और फिर आपको मुख्तलिफ पैविलियंस में ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे आप देखते हैं। तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये 54 किलोमीटर का है और इस 54 किलोमीटर के अंदर 600 उसने यूनिट्स बनाए हुए थे बादशाह ने, जहाँ पे उसकी मुख्तलिफ फिगर्स और उसके मुख्तलिफ बटालियंस की फिगर्स बनी हुई हैं। टेराकोटा का मतलब होता है कि मट्टी का बुत, मट्टी के बुत को टेराकोटा कहते हैं। तो ये टेराकोटा इसको इसलिए कहते हैं टेराकोटा वॉरियर्स इसलिए कहा जाता है कि जो वॉरियर्स हैं वो उसने उसके फिगर्स बनवाए थे जिसने जो उनकी हिफाजत करते थे, जिससे उसने जंग लड़नी होती थी। तो जो टॉप उसके वॉरियर्स थे उन सबको इकट्ठा करके उसने उसकी फिगर्स बनाई थी। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी? आधे लोगों को तो आ रही होगी, आधे पीछे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में सारे आ जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कंपाउंड जो है ना 54 किलोमीटर का है और बादशाह ने पुराने ज़माने में जो कॉन्सेप्ट था वो जन्नत का जो कॉन्सेप्ट आज भी हमारे मज़हब में है ना, वो पहाड़ी इलाके का है। उसमें पहाड़ होते हैं, परिंदे होते हैं, दरख्त होते हैं ऊंचे और ठंडा मौसम होता है और एक साइड पे पानी होता है जो बह रहा होता है। जब भी किसी जन्नत के कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना आप,
तो आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ है, फिर उसके अंदर परिंदे हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और सायादार दरख्त हैं, और फिर पानी है, बहता हुआ पानी है। तो उसने एक ऐसी जगह सेलेक्ट की थी जिसमें ये सारी चीज़ें थी। पहाड़ है, और ये पहाड़ की जो शक्ल है दूर से अगर आप देखें तो घोड़े जैसी शक्ल है इसकी। तो उसने एक ऐसा पहाड़ चूज़ किया है जिसकी शक्ल घोड़े से मिलती है। फिर दरमियान में ये 54 किलोमीटर का एक इलाका है, और इसके बाद फिर पानी है, दरिया है। तो उसने अपने लिए और अपने वॉरियर्स को दफन करने के लिए या आफ्टर लाइफ दोबारा ज़िंदगी के लिए उसने फिर इस जगह को चूज़ किया। तो ये 54 किलोमीटर का कंपाउंड है जिसके अंदर हम खड़े हैं इस वक्त। 600 टोटल है, उनमें से 3 सिर्फ रिकवर हुए अभी तक। अब एक दूसरा मकाम है जहाँ पे दोबारा पासपोर्ट चेक करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप एंटर होते हैं। तो उसने 600 ऐसे मकामात क्रिएट किए थे, 600 कंपाउंड्स हैं एक बड़े कंपाउंड के अंदर, जिसमें से सिर्फ 3 रिकवर हुए और 597 अभी तक बाकी हैं जो रिकवरी। और ये कहा जाता है कि अगर ये मुसलसल रिकवर किया जाए तो इस सारे कंपाउंड को रिकवर करने में 380 साल चाहिए। तो एक बंदे ने सिर्फ 38 साल में ये सब कुछ क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसको रिकवरी में, उसको एक्सक्वेट करने में 380 साल चाहिए। यानी इतना ह्यूज कॉम्प्लेक्स है जो एक बंदे ने क्रिएट किया था। तो ये कैपिटल था और यही थी डायनेस्टी, जैसे पूरे चाइना के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। एक वक्त था कि उसने पूरे चाइना पे कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पे 7 डायनेस्टीज़ होती थी और उन 7 डायनेस्टीज़ में से 7th ये थी, और 6 इसने दूसरी जो थी उनको कंकर करके तो इसने ये पूरा चाइना जो था वो अपने कंट्रोल में ले आया था। ये अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में कहा है ना कि आप दुनिया की सैर करो, तो ये दुनिया की सैर करने से इंसान का विजन ब्रॉड होता है। उससे पता चलता है कि मैं तो एक छोटा सा मेंढक हूँ जो एक छोटे से कुएं में पड़ा हूँ, दुनिया मेरे अलावा भी है और बड़ी है, और लोग उस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने ककोन से बाहर नहीं आते, अपने गार से बाहर नहीं आते, उस वक्त तक आपको लाइफ के कलर्स की समझ नहीं आती। ज़िंदगी आप सीख नहीं सकते, ना उसको समझ सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने ककोन से, अपने गार से, अपने कुएं से बाहर निकलें। चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि आप इसमें से लोगों को बाहर निकालना या लोगों की टेक केयर करना या लोगों को सर्च करना वेरी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए अब इन्होंने सिस्टम इवॉल्व किया हुआ है। तो याद रखें कि आप चलते हैं सिस्टम से। सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो आप सब कुछ कर लेंगे, और अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने सिस्टम क्रिएट कर लिया। अभी बारिश कम हो गई है और उसके बाद अब हम छतरियाँ बंद करके खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब एक नौजवान आदमी है, होम्योपैथ हैं, पहले प्रोफेसर होते थे, अब प्रोफेसरी को छोड़ के इन्होंने सिर्फ होम्योपैथी भी अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर लिया है, और बहुत शुगली हैं और बड़े शानदार आदमी हैं और बड़ी स्पीकिंग पावर है इनकी। डॉक्टर साहब तो लाइन है और लाइनों में लग के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। और इसके साथ साथ कुछ चाइनीज़ जो हैं वो भी हिस्ट्री में ख़ुसूसी तौर पे दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ जो चाइनीज़ हिस्ट्री है वो सबको पढ़ाई जाती है, वो कंपलसरी है। तो इसलिए हर स्कूल, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते रहते हैं। खुद चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं इस जगह को। तो आपको हर वक्त यहाँ पे रश नज़र आता है। तो ये 365 दिन खुला रहता है ये म्यूज़ियम, किसी छुट्टी के दिन भी ये बंद नहीं होता, क्योंकि इतने लोग हैं और इतने लोग इसको देखना चाहते हैं और इतनी दूर से आते हैं कि फिर इसको खुला रखना गवर्नमेंट की मजबूरी है। अब चाइनीज़ की बड़ी कोशिश है कि जो 7 वंडर्स हैं वो 8 वंडर्स में कन्वर्ट हो जाएं। जो 8 वंडर्स में कन्वर्ट हो गए तो ये 8वां होगा। तो जो ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आप देख के हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि आगे दुनिया ही और है। तो ऐसी खौफनाक दुनिया है कि उसको देख के कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या किया था इन्होंने। अब देखें आप यहाँ पे
अब ये देखें हैरान कुन है या नहीं है, पूरी आर्मी जो है इनकी मार्च कर रही है और हर एक फिगर दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। किसी के फेस एक्सप्रेशन किसी से नहीं मिलते और उसके कद काठ, फिर ये घोड़े, फिर इनके हथियार हर जगह पे मौजूद है। कुछ बर्तन भी हैं और हॉर्सेस जो हैं उनको देखें आप, ये हॉर्सेस है और उनके पीछे वो है और ये सब ज़मीन के अंदर दफन था। और ये सिर्फ एक पार्ट है और ऐसे क्या है 600 पार्ट्स हैं जो अभी रिकवर हुए हैं, वो 8,500 हुए हैं अब तक। आगे चलो जो शुक्रिया। जब आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये क्या दुनिया है और ये क्या कारनामा सर अंजाम दिए इन्होंने, क्या इन्होंने कर दिया। और अब अगर ये आप देखेंगे तो क्लोज करके तो ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं, एक एक सिल्वर नज़र आती है आपको और इनके फेस एक्सप्रेशन भी इनके आपको नज़र आते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी आपको इनके नज़र आते हैं। पूरी आर्मी जैसे अब देखें कोई एक फिगर किसी दूसरे से मिलती नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। कुछ एक्सक्वेट करते हुए किसी के सर उतर गया है तो उतर गया है, तो घोड़ा है तो उसके अंदर को होल हो गया, लेकिन वो उसी तरह एज इट इज़ मार्च करता हुआ। वहाँ पे आपको एक दूर भट्टी भी नज़र आ रही है, ये उस भट्टी के अंदर पकाए जाते थे, मेरा ख्याल है यही पका के इनको रख दिया जाता था। तो ये पूरा नीचे फाउंडेशन भी है इनके पाँव में, अगर आप देखेंगे तो पाँव के नीचे फाउंडेशन भी है। That really looks it looks
ये आपको वाइट बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये वाइट बॉक्स ये है कि जो भी मुजस्समा निकलता है तो उसके जो पीस होते हैं उनको उस बॉक्स में डाल दिया जाता है ताकि उनको गुम ना हो सकें, और ये बॉक्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते ताकि कोई पीस चोरी ना हो जाए इसका। अब जो ही इनको रिकवर करते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके ऊपर जो कलर लगा होता है वो 2 घंटे के अंदर अंदर गायब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पुराने ज़माने में कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की थी कि वो कलर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, और जो ही कलर ख़त्म होता है तो ये भुरना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जब ये इसको रिकवर किया जाता है तो फौरी तौर पे इसको वो कवर इसके ऊपर कर देते हैं, कलर डाल देते हैं इसके ऊपर, कलर करते हैं ताकि ये मेंटेन रहे, वरना ये बिल्कुल रेत की तरह भुरना शुरू हो जाता है। तो ये उस बादशाह ने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी ताकि इनको रिकवर ना किया जा सके, यहाँ से निकाला ना जा सके। तो सबसे लंबा जो है वो 6 फुट का था। ये अपनी उनकी हाइट के मुताबिक ये मुजस्समे बने हुए एज़ इट इज़। तो 6 फुट का जो मुजस्समा था वो 6 फुट का बंदा था, और जो एवरेज एज है वो 1.7 मीटर है, और एक सबसे छोटा भी है 1.5 मीटर भी है। ये वो लोग हैं जिनके सर ब्रेक हो गए थे, तो अब इनको रिकवर किया जा रहा है। अब इनके सर तलाश किए जा रहे हैं कि सर कहाँ पे हैं, और फिर वो सर इनके ऊपर लगा के इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये बेसिकली रिकवरी का एक पूरा सिस्टम बनाया हो, और इसके ऊपर प्रॉपर टैकिंग हुई है एक एक जगह। ये इनके ऊपर बैज लगे हुए हैं, और जो बैजेस हैं ये बेसिकली उनका नंबर है कि, और वो जगह जहाँ से इनको निकाला गया था वहाँ पे भी वो नंबर एलोकेटेड है कि जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इसको वहीं पर रखा जाएगा। अब ये देखें एक रिकवर हो गया मुकम्मल, तो अब इसको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। रिकवरी जो है इसका सिलसिला चल रहा होता है। ये देखें इसको अब इन्होंने निकाला है किसी जगह से, और इनको मुकम्मल कर रहे हैं। इनके किसी को ब्रोकन है तो उसको ठीक किया जा रहा है। तो बहुत इसमें बिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। तो आप ये समझें कि ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इसकी इनको बाकायदा रिकवर करके तो दुनिया के सामने पेश किया जा सके। ये रिसर्च इसके ऊपर बहुत हो रही है, एक एक फिगर के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। तो इसके ऊपर जो बैजेस लगे हुए हैं ये बेसिकली इनके नंबर है जहाँ से इनको निकाला है, और जब किसी जगह से निकाला जाता है तो वहाँ पे उसकी निशानी छोड़ी जाती है, और फिर उसके बाद इसको रिस्टोर करके दोबारा फिट करके उसी जगह पे लगाया जाता है। तो इसके अंदर देखें ना, कोई काने भी हैं, कोई गज्जे भी हैं। तो मुख्तलिफ साइज़ के हैं, तो बड़ा है, छोटा है, उम्र, कद, काट, उसका जो ड्रेस है उसके बड़ी डिटेल्स नज़र आ रही है। कपड़ों की डिटेलिंग भी है, यूनिफॉर्म की डिटेलिंग भी है। उसके अंदर अगर किसी जगह स्पॉट है यूनिफॉर्म के अंदर तो स्पॉट भी है, किसी जगह फटी हुई यूनिफॉर्म तो वो फटी हुई भी दिखाते हैं। वो है ये जो जिनको रिकवर कर लिया गया है प्रॉपर, और अब इसको ये उस जगह पे रखेंगे जहाँ से इनको निकाला गया था।